हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैपेडोकिया के तीसरे दिन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज ये कैपेडोकिया में हमारा आखिरी दिन है। सुबह जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, हमने कौन कौन सी वैली और वो सब विजिट किया है, अच्छा सा लंच किया है। और अब हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं इस कैपेडोकिया की लास्ट डेस्टिनेशन को विजिट करने। तो लेट्स कम विद मी। olarak 1950'lerde yanlış olmaz. सारे ग्रीन फील्ड बने Terk ya terk ediliyor demeyeyim de anlamı अभी इसमें yetmiyor. कौन सी Şu क्रॉप anda है kullandığı ये मुझे zaman भी ise मालूम है, daha लेकिन İtalyanlar ऑफ gibi कोर्स यहाँ पे वाइन बहुत ज्यादा बनती है। तो ग्रेप्स जो özellikle फ्रूट होता है वो सबसे içmeye başlamadan मेन onlar böyle biraz ही होता है। tanıdık. उसके अलावा यहाँ पे सारी क्रॉप्स, सारी वेजिटेबल्स लगभग सारी होती है। tadabilmek için yapıyorlar. Veya एक्सपोर्ट क्वालिटी की आई थिंक वाइन होती है, तो जो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन काफी बड़ा एरिया है, आप रास्ते में चलते हुए देख रहे हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से बहुत सारी वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, झील के किनारे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स में ये खेती की जाती है। Tabii ilk dediği hani hoş geldiniz turistlere herkes böyle güler yüzünden misafirperverlikten और वैसे भी हमारे गाइड zor जो है ना nasıl वो davrandığını बहुत insanlara ही biraz इंटरेस्टिंग anlatmış है। oluyor bu tarz एक्चुअली araçlardan वो बहुत bahsedip. सारी O yüzden çok hoşuma gitti. यहाँ के कस्टम्स और कल्चर, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं। मेनली लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इनकी क्या ट्रेडिशन है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो आपको जानने में मतलब एक गाइड आपके साथ होते हैं ना, तो Ben आपको araştırdığım için biliyorum. हेल्पफुल ये रहता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन çeken şeyler. इवन इकोनॉमिक पोजीशन की हो, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, या फिर आप टूरिज्म से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, वो सब आपको So जानने को मिल there's जाएगा। one more thing that I want. Guys, welcome to Bezirhane, but I'd like to translate its meaning to English. It is like an ancient, or not ancient, I guess, old oil factory or like an oil extraction point. And there's a reason for that, okay? There's a certain type of oil called, where you get it from, linseed oil or like flax seeds, okay? I think nowadays they use it for like cricket items like baseball bats and everything. But back then, it had a different purpose. So, at the underground city, we are going to see carvings like these. These are the places where they put their oil lamps in, okay? And in those oil lamps, अभी हम जिस वैली में आए हैं वहाँ पे ये जो हमारे गाइड अभी बता रहे थे वो ये है कि यहाँ पे सीड ऑयल होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट होता है और उसका ये सारा प्रोसीजर है। अपने भी यहाँ पे पुराने ज़माने में मैंने तो देखा हुआ है, ये वो घानी, कच्ची घानी वाले जो होते हैं वो इसी तरीके से सीड्स होते हैं, उनसे ऑयल निकालते हैं, जैसा सिस्टम बनाया हुआ है। ये लोग भी वो यूज करते हैं। हम पहुंच गए हैं एक अंडरग्राउंड सिटी देखने। ये जगह जादुई दुनिया जैसी है, हजारों साल पुरानी एक सिटी, जो अमेजिंग सी जगह, जो पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे बनाया हुआ है। घर है यहाँ पे, अंदर चर्च है, स्टोर रूम है, स्कूल, वो सब कुछ जो एक सिटी में होता है। पता है, जब हम यहाँ के लिए निकल रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे ज़मीन के नीचे की दुनिया देखने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लोग ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या सोच सकते हैं। इतनी मेहनत और ऐसी सोच सचमुच ही कमाल की है। ज़मीन के नीचे सब कुछ बनाने का सोचना और वहाँ हजारों साल बिताना बहुत ही अमेजिंग सा है, और मैं इसका आर्किटेक्चर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ देखते हैं इस रहस्यमयी दुनिया को। ये है इस सिटी का सबसे फर्स्ट फ्लोर, जो ये एनिमल्स, जो भी इनके घरेलू जानवर हुआ करते थे, उन सबको यहीं पे रखा करते थे। इन्होंने
बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं हम। ये पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी बनी हुई है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब एनिमल रखने की जगह से लेके बेडरूम, किचन, सब कुछ। ये सेकंड नंबर है जो ये फूड स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे ये लोग अलग अलग आप देखेंगे सब कुछ बने हुए हैं केव्स, जैसे ये लिविंग रूम है। और ये ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब ठंडा रहता है, इसलिए लोग यूज करते थे इसको फूड स्टोरेज के लिए। Try not to, like, don't let intruders intervene in our groups. ये हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे। This way. बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। They're going to exit, guys. Can you come forward so that they can pass? ये जो एरिया है ये चर्च का एरिया। Can we switch over? ये इनका कब्रिस्तान है, इसमें डेड बॉडी के लिए ये रखा है। तो यहाँ हम जाएंगे नहीं, लेकिन ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ पे चर्च के बिल्कुल साइड में ये बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये जब ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, ऐसे पहले लाइट नहीं हुआ करते थे, तो इसको स्टेप को आप मेजर करके और आप मेन जगह पे पहुंच सकते हैं। अब और अंदर जा रहे हैं। पूरी सिटी बनाई हुई है और पूरे जो आपके अपनी जो भी चीजें होती हैं घर में और सिटी में जो जरूरत होती है वो सब यहाँ पे है, आपको देखने को मिलेगी। पूरी केव को उस तरीके से डिजाइन करके इन लोगों ने मेजरली ये सिटी इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, चाहे वो बैड वेदर से हो या एनिमीज से हो, सबके लिए। तो फूड स्टोरेज, लिविंग। Like a wooden door. The main idea is to stop the air circulation to start the natural refrigerator on. Okay? And in here, at the kitchen, ये by पूरा not coming here early. फूड स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये अपनी इंडियन चक्की, जिसको ये लोग उसके लिए यूज करते हैं, जो अनाज है उसको पीसने के लिए या स्पाइसेस पीसने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं सारे स्टोरेज, मतलब स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए। ये पूरा का पूरा फ्लोर जो बना हुआ है वो फूड स्टोरेज के लिए बना हुआ है। ये हम जहाँ जा रहे हैं ये थर्ड लेवल है। एक्चुअली ऐसे ही चल के जाना पड़ेगा हमें, ऐसे ही। ये देखना है, अभी तो लाइट है, सोचो बिना लाइट के ये लोग कैसे जाते होंगे यहाँ पे। मतलब आपको पूरा फोल्ड होना पड़ रहा है और फिर आप पहुंचोगे इस थर्ड लेवल में। ये इनकी वाइनरी है, यहाँ पे ये वाइन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। दिख रहा है आपको? Hissediyor musun? Burası böyle bir ter kokuyor. Böyle nem. As you can see, right now it is concreted to the bottom, like glue sort of, so we cannot push it as tourists. But you see there's like two holes in here, one at the left, one at the right. Once it is pushed, it will get stuck between those two holes. So for a person who's coming from the outside, they cannot really push or pull that stone door. That is 500 kilograms, a box here. Okay? And in the middle, you see the spear hole or the defense hole protected. Okay? That is the main idea of the stone door. çıkışı mı arıyorsun? अब हम जा रहे हैं फोर्थ लेवल पे। ये जाने के लिए जो
रोड ये बनाई हुई है, ये बहुत सकरी बनाई गई है एक्चुअली। ये इतनी सकरी है कि एक मोटा पर्सन भी अंदर नहीं आ सकता। This might be. Bakın size bir sürü çevireyim. Sürenin sonundayız. Bir tane şey var. Delik var. Ne olabilir? Taş mı? Evet. This is another stone door, guys. But as you can see, it is damaged heavily. The main idea why they have this in the middle is to protect it. But if they didn't protect it, then it can be damaged easily because it is again a volcanic ash. Okay? Not that strong. So from here, now we're gonna go to the fourth level. अभी चल रहे हैं अपने फोर्थ लेवल। Şu anda yani Çanakkale'de beni. İyi misiniz? If you need to use any of these, okay? Eğer kullanma ihtiyacınız varsa, carve an extra entrance or exit close by to a kitchen, winery, or a food storage. The main purpose is to bring items in or out easier. Okay? They could also use the air ventilation shafts for that purpose with like buckets and ropes. They could lower these. Okay? In lower parts close to wineries and food storages, they would use them like a lift, like an elevator, to bring things out. And other than that, toilets. Oh my god! I just wanted you to see it. That's the idea. How do you go? जा रहे हैं ये इधर, ये भी अभी हम एक अनदर लेवल पे आ गए, मतलब थर्ड फ्लोर पे। आप देख रहे हैं ये इनका हॉल रूम है, किचन, ये किचन है, वेरी मॉडर्न किचन। Welcome to the kitchen. And underneath me, they have the place where they'll be cooking. There's oven parts, like the one that we saw earlier today in the oil factory. But it is. ये सारी की सारी इनकी किचन है और स्टोरेज का पूरा एरिया बना हुआ है। ये बता रहे हैं कि इस किचन में है ना, हर टाइम कुक नहीं होता था। ये जब इवनिंग वाले टाइम पे, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए इवनिंग में कुक करते थे और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं होता था। इसलिए आप ये देखेंगे सारी ये ब्लैक से हो रखा है, तो लेकिन काफ़ी बड़ा सारा बनाया हुआ है स्टोरेज पर्पज से, कि आपने फूड बना लिया और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया बना हुआ है। चलो अभी एक और पार्ट में चलते हैं। मतलब ये इसको क्यों ये लोग ये वाली अंडरग्राउंड सिटी बोल रहे हैं, क्योंकि सिटी की तरह यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ। तो ये तो अजम्पशन ही है कि ये क्या है, कैसे बनी है, सब चीज़ों के लिए। आप देखो यहाँ पे ग्रास भी उगी हुई है, मतलब पुराने टाइम से पानी की वजह से हुआ होगा। कई ये विंडो लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं और ये भी है। अब ये कुछ सिटिंग प्लेसेस बने हुए हैं, बीच बीच में बहुत सारी अंदर की तरफ रूम्स में ये रॉक्स रखी हुई हैं। ये रॉक्स क्यों रखी हुई हैं इसका रीजन नहीं पता, लेकिन एक स्पेशल रूम में जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं। या ये वही वाला ऐसे दरवाजा है जो गोल्ड राउंड शेप में, व्हील शेप में, इतना भारी 500 kg के आसपास इसका वेट है, जो डोर क्लोज के लिए ये लोग यूज करते थे ताकि इन और आउट में ऐसा ना हो। और ऐसी वाली इनके पास 200 अंडरग्राउंड सिटी, और इस अंडरग्राउंड सिटी की पॉपुलेशन ये 3500 बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं रह सकते।
और भी अंडरग्राउंड सिटीज हैं जहाँ पे इनकी रिसर्चेस चल रही है, आप देखेंगे। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर जैसे आपको अभी लग रहा है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ये टॉयलेट्स वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन रिसर्चर जो यूज करते थे वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये स्पेशल रूम इसलिए भी है क्योंकि गर्मी हो और ठंड हो, इसका टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर पे हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये सच में आपको अंदर एकदम ठंड फ्रिज वाली फील दे रहा होता है। अब हम बाहर की तरफ वापस निकल रहे हैं और यही टनल हैं जिनसे होके हमें निकलना होगा। और लाइट पहले के ज़माने में तो हुआ ही नहीं करती थी, लोग कैसे मतलब कितने मेहनती लोग थे, कितना अच्छा वो बनाया हुआ है। Everybody is here. Watch your hands this way. Let's go together. ये एरो फॉलो करके आप बाहर की तरफ निकल सकते हैं। वैसे बहुत भूल भुलैया टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से वाले फ्लोर पे हैं, कौन सी डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। अंदर अंदर घूमते रहेंगे, पता नहीं वो लोग अंधेरे में कैसे इसका वे फाउंड करते थे। अच्छा, ये जो बने हुए हैं इनको ये पकड़ के अंदाजा लगाते थे कि कौन से दिए रखते थे। Careful, careful. This is slightly. Yes. There's one last thing that I want to see you here. So, you know, now the blue arrows they take you out. And back then they didn't have those arrows. So, you see these two holes. They indicate the exits. I'll show you a few more. Okay? Back then they didn't have those blue arrows, so they had an alternative. I'll show you a few more. Let's go. Yes. ऊपर जाना भी उतना इंटरेस्टिंग है। अभी बाहर आ चुके हैं। सो ये और ये आप देखेंगे एक और ऐसी चक्की रखी हुई है ग्राइंड करने के लिए। अब बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये था अंडरग्राउंड सिटी का एक छोटा सा टूर, जिसके साथ तो मुझे बहुत मजा आया। चलो लेट्स गो, अभी चलते हैं बाहर। हम आ गए हैं एक स्टोन की शॉप पे, जहाँ पे हम ये स्टोन देखने वाले हैं। This comes from China, Chinese turquoise. This is from US, from Arizona turquoise. This is from Iran, Iranish turquoise stone, it's light blue. And the last one is from Turkey. Also, it can be found from Iran. If you compare with the other turquoises, अभी आ गए हैं, इस्तांबुल पहुंच गए हैं सुबह सुबह, और पहुंच के अभी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इसलिए हमने सोचा हम एक लास्ट यहाँ का टर्किश ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट में है और ब्रेकफास्ट आने वाला है, ब्रेकफास्ट करके फिर बाहर निकलते हैं। नाश्ता हो गया है, अब हम इस्तांबुल छोड़ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ शेयर करती हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है यहाँ का ट्रेवल कार्ड। ये एक्चुअली हम जब इस्तांबुल आए थे तभी हमने इशू करा लिया था। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे मशीन लगी होती है, उससे आप ये इशू करा सकते हैं। ये हमें 200 लीरा का पड़ा।
जिसमें से 130 लीरा तो इसमें डिपॉजिट रहते हैं और 70 लीरा आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप ट्रेवल करो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, बाय बस, बाय ट्राम, ट्रेन, मेट्रो, जिससे भी करोगे आपको 27 लीरा आपके उसमें एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक कटेंगे। आप सिर्फ स्कैन करो और जाओ। और इसको आप बार बार आपको रिचार्ज कराने के लिए भी मशीन जिससे आपने लिया था ना, उसी से आप रिचार्ज भी करा सकते हो। जितने अमाउंट को आपको जरूरत है उतना कराओ और फिर डिपॉजिट भी अगर आप ऑफिस में जाके इसको जमा कराते हो वो डिपॉजिट भी आपको मिल जाएगा। तो आसान तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग कभी आते हो इस्तांबुल तो ये आपके काम आने वाली चीज है। चलो गाइस, हम निकलेंगे अभी एयरपोर्ट की तरफ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग प्लीज ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। ये आप मशीन में सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश या हिंदी, फिर अपना कार्ड जो भी आपका यहाँ पे प्लेस कर दो। फिर ये बताएगा कि आपको 20 लीरा करना है, तो इसमें डाल दो। ये ले लेगा। कुछ प्रोसेसिंग में ये कर रहा है कि 27 सेकंड लगेगा। अभी ये हो गया, आपका कार्ड रिचार्ज हो गया है। आप इनसे ये इस चीज पे कितने का रिचार्ज हुआ है तो ऐसे कैसे निकल आएंगे। अब आपके कार्ड में बैलेंस आ गया।